अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम दो एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करें तो उसका जो फॉर्म होता है उसके अंदर यहाँ पर इनपुट के अंदर यहाँ पर जैसे हमने ये बाहर यूज़र नेम लिखा है, उसकी इनपुट के अंदर लिखा हुआ कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसा कि यूज़र नेम या टाइप इट यूज़र नेम कुछ भी, या पासवर्ड, योर पासवर्ड, ईमेल, ऐसे इनपुट के अंदर लिखा होता है। तो ये जो हम इनपुट के अंदर कुछ भी लिखते हैं ये हम प्लेस होल्डर की मदद से लिखते हैं। तो चले आए अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अभी हम यहाँ पर इस इनपुट के अंदर यहाँ पर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो इस प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के अंदर जो भी हम अपनी इनपुट के अंदर शो करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूज़र नेम की इनपुट थी उसके अंदर नेम लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर पासवर्ड की इनपुट के अंदर भी कुछ भी लिख सकते हैं और ईमेल की इनपुट के अंदर भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर इस पासवर्ड की इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर टैग यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखते हैं पासवर्ड, देन एज इट इज़ यहाँ पर ईमेल की इनपुट के अंदर भी वैसे ही प्लेस होल्डर टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं ईमेल। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने प्लेस होल्डर सेट किए थे वो सभी शो हो रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो उसे समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब भी हम कोई भी डाटा फिल करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर अली लिखता हूँ, पासवर्ड के अंदर कोई पासवर्ड लिखता हूँ, देन ईमेल के अंदर हमारा ईमेल लिखता हूँ, देन साइन इन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म था ये खुद ब खुद रिफ़्रेश हो गया है, मतलब हमारा जो डाटा था वो रिमूव हो चुका है। लेकिन जब अब मैं यहाँ पर नेम की जगह तो अली लिखता हूँ लेकिन पासवर्ड के अंदर कुछ नहीं लिखता और यहाँ पर ईमेल के अंदर ईमेल भी लिख देता हूँ, देन जब हम साइन इन करेंगे तो पासवर्ड के अंदर तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये हमें कोई भी वैलिडेशन शो नहीं करेगा, बल्कि हमारा जो फॉर्म है इसे सबमिट कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो फॉर्म है फिर से रिफ़्रेश हो गया है, मतलब कि हमारा जो डाटा है ये खुद ब खुद यहाँ से रिमूव हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर तो यूज़र नेम लिखे और पासवर्ड ना लिखे तो उसे एक वैलिडेशन शो हो कि आपने पासवर्ड अभी तक नहीं लिखा, पहले पासवर्ड लिखे, अगेन आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये वैलिडेशन शो करवाने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अब हम यहाँ पर इसकी इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, देन अगेन इसकी इनपुट के अंदर भी रिक्वायर्ड लिखेंगे और एज इट इज़ ईमेल की जो इनपुट है उसके अंदर भी रिक्वायर्ड लिखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर यूज़र नेम के अंदर अली लिख रहा हूँ और पासवर्ड का जो इनपुट है इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, देन ईमेल के अंदर ईमेल लिखते हैं और साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैलिडेशन आ रही है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब कि पहले पासवर्ड लिखें, अगेन आप जो है वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर पासवर्ड लिखता हूँ, देन साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से इस प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।